इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी। इस केस में नए अहकाम जारी नहीं कर सकते। तौहीन अदालत के इख्तियार के इस्तेमाल में एहतियात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी मोहतात है, हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा कराया। तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा की। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत। आज़ादी इजहार राय और दीगर बुनियादी हकूक़ का ये मतलब नहीं सड़कें बंद कर दी जाएँ। NOC से मुतालिक तहरीक इंसाफ की पुरानी दरख्वास्त गैर मौसर, नई दरख्वास्त दी जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। जलसे की इजाज़त देते हुए यकीनी बनाया जाए सड़कों की बंदिश ना हो। अदालत का इंतज़ामिया को हुक्म। अपने माफ करवा के मायशत से संभाली नहीं जानी, इन्होंने मुल्क से बाहर भाग जाना है। और इसलिए जो सारे काम कर रहे हैं अपने केसेस खत्म करवाने के लिए जो कर रहे हैं, आर्मी एक्ट बदल रहे हैं। सिर्फ इनका एक मकसद है कि किसी तरह हम आर्मी चीफ भी वो ले आए जो हमारे एजेंडा पे खड़ा हो जाए, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। मैं पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं दर्ज करवा सका क्योंकि वो ताकतवर हैं। वो घड़ी के ऊपर तो मैं ये कह दूं कि मैं इनको अमेरिका में भी अब केस कर रहा हूं, बरतानिया में भी कर रहा हूं, दुबई में भी कर रहा हूं। नाअहल हुक्मरान आर्मी एक्ट बदलने के ख्वाहिशमंद। इनका मकसद 30 साल की चोरी को बचाना है। शरीफ खानदान हमेशा तबाही का सबब बना, ये मुल्क कैसे ठीक कर सकते हैं। खदशा है अपने केस माफ करवा कर ये पाकिस्तान से भाग जाएंगे। वजीराबाद में मुझे कत्ल करने की साजिश की गई। साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद नामजद अफराद के खिलाफ FIR नहीं कटवा सका। शफाफ इलेक्शन ही तमाम मसाइल का वाहिद हल। हफ्ते को रावलपिंडी पहुंचने की तारीख का ऐलान करूंगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च दूसरे मरहले का आज नवा रोज। चकवाल वाले किसी की गुलामी कबूल करें ये मुमकिन नहीं। इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। कप्तान आज भी डट कर खड़ा है। असद उमर का खिताब। गोजर खान में शाह महमूद कुरैशी कारकुनों का लहू गरमाएंगे। हाईकोर्ट का कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन का फौरी शेड्यूल जारी करे। चीफ सेक्रेटरी सिंध को सिक्योरिटी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। PTI और जमात इस्लामी ने दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। इंतजामिया की गफलत से कई जिंदगियों के चिराग गुल। सेहवन के करीब अफसोसनाक हादसा। मुसाफिर वैन मंछर झील से पानी के निकास के लिए लगाए कट में जा गिरी। 8 ख्वातीन और 10 बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में दुल्हा दुल्हन भी शामिल। 10 अफराद जख्मी, मुतअद्दिद की हालत नाजुक। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर जाम शोरों से रिपोर्ट तलब। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। हादसे में जाँ बहक अफराद की मैयतें खैरपुर पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा दाऊद गोट में अदा की जाएगी। सहवन टोल प्लाजा के करीब मंछर झील से दरिया सिंध में पानी के अखराज के लिए 2 माह कबल कट लगाया गया। कट बंद करने का काम ताहाल शुरू न हो सका। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवान दवा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहावलपुर का दौरा। खैरपुर टामेवाली में फौजी मशकों का मुआयना। तरबियती मयार और ऑपरेशन तैयारियों की तारीफ। सिपाही सालार की ओकाड़ा भी आमद। अफसरों और जवानों से मुलाकात। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। कराची में आर्मी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का आज आखिरी रोज। अफवाज पाकिस्तान के बम डिस्पोजल यूनिट की जदीद रिमोट कंट्रोल व्हीकल की धूम। ये जदीद व्हीकल नफ्स किए गए बम को सर्च करती है। तुर्किया की भरपूर शिरकत। 28 लैंडिंग डिफेंस कंपनीज के साथ सबसे बड़ा एग्जीबिटर।
कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली 7 रुपये 83 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई से सितंबर की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में कमी से मुतलिक दरख्वास्त जमा करवा दी। अक्टूबर की एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली 1 रुपये 88 पैसे सस्ती हो सकती है। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्तों पर 30 नवंबर को समाप्त करेगी। जमीन पर कब्जे का मामला, एमडीए की शिकायत पर कराची में वेस्ट पुलिस का हलीम आदिल शेख के घर पर छापा। सूबाई अपोजिशन लीडर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। इक़दाम में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से कार्रवाई की मसम्मत। शहर इक़्तिदार का हुस्न, धरनों लॉन्ग मार्च की नजर, आए रोज हजारों अफराद की यलगार। ग्रीन बेल्ट तबाह होने लगी, मुजाहिरीन हो या पुलिस एहलकार, सबके ग्रीन बेल्ट्स पर डेरे। पार्किंग और खैमा बस्तियां भी इधर ही कायम की जाती हैं। खूबसूरती की पहचान घंटाघर, 8 बाजारों के बीचों बीच खड़ी घंटाघर की इमारत गहराने लगी। बरसों शहर भर को दुरुस्त वक्त बताने वाले घड़ियां खराब। इमारत के गिर लगे चारों फवारों का भी कोई पुरसान हाल नहीं। सफाई का नाकिस इंतजाम। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स की जीत, पहली खातून डेमोक्रेट स्पीकर का ओहदा छोड़ने का ऐलान। ऐवान से रिटायर नहीं होंगी, सैन फ्रांसिस्को की नुमाइंदगी करती रहूंगी नैंसी पेलोसी। एशिया को आलमी ताकतों का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। एशिया किसी भी आलमी ताकत के मकान का सहन नहीं। मुआशी और तिजारती ताल्लुकात में हथियारों और सियासत को मुस्तरद किया जाना चाहिए, चीनी सदर का बयान। शाहिद अफरीदी का बाबर आजम को T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का मशवरा। कौमी कप्तान को अपनी बैटिंग पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बाबर आजम टेस्ट और वनडे में टीम को लीड करें। T20 में कप्तानी की जिम्मेदारी किसी और को मिलनी चाहिए, साबिक कप्तान का इंटरव्यू। आलमी फुटबॉल मेला शुरू होने में सिर्फ 2 रोज बाकी। फीफा तारीख का सबसे महंगा इवेंट कतर में शेड्यूल। फीफा मेले की मेजबानी के लिए 8 स्टेडियम्स तैयार। कतरी सकाफत को उजागर करते लुसेल अल रियान स्टेडियम्स मरकज़ निगाह। सहूलियात और जिद्दत ने शायकीन के दिल जीत लिए। फ्रेंडली फुटबॉल कप के दिलचस्प मुकाबले, नॉर्वे ने आयरलैंड को 2-1 से शिकस्त दे दी। फातह टीम के स्टार खिलाड़ी ओमी जॉन का शानदार गोल फैसला कुन साबित। के सहरा में धूल उड़ाती तेज रफ्तार गाड़ियों का मेला। 7वें थल जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड का आगाज। 115 रेसर्स के दरमियान मुकाबला, 4 खवातीन रेसर्स भी शामिल। टेक्नोलॉजी की तरक्की से खेलों में भी जिद्दत। ब्राजील में रोबोट्स की अनोखी चैंपियनशिप, लड़ते झगड़ते रोबोट शुरा की तवज्जो का मरकज।